Assalamualaikum everyone. This is Shiba and Rida from the Reacher podcast. और आज हम रिव्यू कर रहे हैं द लास्ट फ्यू एपिसोड्स ऑफ जिनकी शादी उनकी शादी फॉर विच आई एम रियली सैड अबाउट बिकॉज ये एक ऐसा ड्रामा था जिसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती थी, इंटेंस नहीं था, आराम से बैठ के हम देख सकते थे। हाँ जी रिदा, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैं वो चंगेज़ चाचा, इरफान भाई का इंटरव्यू देख रही थी कितना और मजे का उसमें था। उस हाँ, इंटरव्यू बहुत मज़े का था लेकिन उसमें शुक्र है आपने मेरा पूरा नाम सही तरीके से लिया, हेरा फ़ातिमा। तो उसके लिए शुक्रिया, इसलिए आप 100 दफ़ा मुझे रिदा बोले कोई मसला नहीं है। सो आपके लिए मैं रिदा हूँ आज से। हम तो मैं कभी हिरा को रिदा कहेंगे, हम कहीं कभी हिरा कहेंगे। ये और और आप और सभी क्या करते रहते हैं? बच्चे अडॉप्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो सो कैसी लगी शीबा आपको लास्ट एपिसोड? Yeah, I really liked it. हुँ, I liked the last couple of episodes. मुझे थोड़ा-सा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जैसे लास्ट में नादिया, right? She's Nadia and her mother are bent on getting revenge. और हुँ, वो कहते हैं कि उनकी हॉन्टेड हवेली हम कह देंगे 80 करोड़ से 2 करोड़ भी नहीं मिलेंगे, समथिंग हुँ, लाइक दैट। एंड नादिया कहती नहीं, इससे बेहतर ये है कि हम वो हथियार आज़र को दे देंगे। Right? They go through all of that, and then all of a sudden, Nadia is at the door and saying, "सारा आप ही मुझे आपसे ये बात मेरी गलती हो गई." Like we didn't see self reflection. ये epiphany कहाँ से आई? Right? Because 3 सेकंड पहले they were all revenge, revenge, revenge. और अब all of a sudden. तो मुझे एग्ज़ैक्टली, this didn't make sense a little. एग्ज़ैक्टली लास्ट 4 एपिसोड से रुमैसा का जो किरदार है, लाइक लास्ट 2 एपिसोड में तो इट वाज़ अमेज़िंग, अमेज़िंग, हम्म, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। हाँ, अच्छा, इस ये जो लास्ट सेकंड लास्ट एपिसोड थी उसमें चंगेज़ चाचा को पता चलता है कि भई ये बंदी ने तो ताबीज़ नहीं पहना हम्म, हुआ है, निदा ने। और वो आके सबको बारी-बारी बता देते हैं और जैसे ही जो है वहाँ जली नादिया के गले में वो तावीज़ डालते हैं तो उनका हम्म, कंगन टूट जाता है और उसके बाद लड़ाइयाँ होती हैं दोनों तरफ, नादिया की भी, अली की भी, अरसलान की भी, इन सब की, असद की आपस में। और और उसके बाद जो रिएक्शन है नादिया का और नादिया की फरीदा आंटी का, वो बिल्कुल जस्टिफाई लग रहा है कि हम्म, वो कार में है और वो सही कह रहे हैं कि हम्म, हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाँ, ऐसा ही होता है जब आपका किसी से आपकी लड़ाई होती है और फिर वो उन्होंने पहली भी सॉल्व कर ली और उसके बाद वो दोबारा चले गए और कब्रिस्तान में रात के वक्त उन्होंने एक खंजर, या तो ये हुआ कि उस जब उन्होंने वो खंजर देखा तो उसमें से कुछ जादुई टाइप की वो रोशनी, आपको याद है, उनको नजर आई हम्म, थी। हम्म, तो हम्म। मे बी उससे उनको रहनुमाई मिली क्योंकि फरीदा आंटी वो, ओ, या फरीदा आंटी हाँ, बोलती भी है ना कि वो इस खंजर ने जो है वो हमें रहनुमाई दिखाई है। तो हाँ, वो इट वाज, ओके, दैट मेक्स या सेंस। हाँ, लेकिन वो फिर भी थोड़ा-सा लाइक आपको दिल को एडजस्ट करने में जो है ना, वो थोड़ी-सी Hmm. प्रॉब्लम हुई कि अचानक से क्या हो गया? हाँ, you're और right, that actually makes sense कि वो जो लाइट आई थी, तो हाँ, शायद उससे वो हुआ। ओके। हाँ, सो ये एक चीज़ हो सकती है। बाकी जो है क्या कहते हैं, मुझे वो फाइट नहीं पसंद आई। मुझे लग रहा था कि थोड़ी-सी शायद और ड्रामा होता, थोड़ा-सा और थ्रिलर होता, तो शायद मज़ा आता। क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो सरदार थे, क्या नाम था उनका? सॉरी, जाज़िम? एक तो जासिम है, जासिम के जो अब्बा थे, उनको खफ जब अ, खंजर ओ मारा तो उन्होंने लाइक व्हाट? हाँ, तो वो खंजर इतना पावरफुल है ना कि वो जिन्नात को मार सकता है। आई डोंट नो, इट लुक्स फनी। और फिर जो है क्या कहते हैं, उसके बाद वहाँ पे फरीदा आंटी खड़ी हुई हैं और सामने, अच्छा वो सीन मुझे अच्छा लगा कि नादिया ने खंजर फेंका है और अली को पकड़ना था और पकड़ा जो है वो, क्या नाम है उनका? आज़र भाई ने। आज़ाद है, हाँ। आज़र भाई ने पकड़ा है और उन्होंने दे के मारा है। अच्छा, मुझे ये था कि जब आपके पास इतना पावरफुल खंजर तो वाह! खंजर है, तो जो है उन्होंने जासिम को क्यों नहीं मार दिया? जबकि पूरे कबीले के जो जिन थे उस वक़्त वो आज़र के साथ खड़े हुए थे। हुँ, और
आई मीन कि हाँ, आई अंडरस्टैंड, बट कि उसने चमकी बाजी को पकड़ा हुआ था एक उससे, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता था ना कि आज़र अपना पावर दिखाता, उसके पास वो खंजर था। लेकिन हुँ। चलें खैर, वो अली को हीरो दिखाना था, तो हम ये भी बात समझ नहीं, सकते शायद हैं। आज़र ने जब वो खंजर पकड़ा तो उसकी लाइट से उसको भी रहनुमाई मिली। अब यार ऐसे तो लाइक हद ही मतलब हो। हो स नहीं, बिकॉज़ दीज़ थिंग्स आर वेरी पावरफुल, राइट? अगर आप हाँ, हाँ। हिस्ट्री में भी जाके देखें तो ऐसी जो चीज़ें थी, ये हुँ। होता था। सो हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब ये बात इस ये सवाल तो हम नबील भाई से ही कर सकते हैं और आप कर सकती हैं, तो फिर प्लीज पूछ के बताइएगा मुझे जरूर, जब आप उनका नेक्स्ट इंटरव्यू करें। दूसरी बात, मुझे आई मीन कि अली ने आजर को बचा लिया जासिम से, जासिम मर गया, ठीक है, बट आजर को बिल्कुल ही माफ कर देना, मेरा दिल तो ये हुँ, accept नहीं कर सकता, सीरियस हुँ, सॉरी। हुँ। क्योंकि आई मीन वो उसने अली की दादी को भी मारा है, उसने अली के बाप को अब्बू को भी मारा है, उसने अली के दादा को भी मारा है, और पता नहीं उनके खानदान के कितने लोगों को वो मारता हुआ चला आ रहा है। तो आई मीन इतनी जल्दी उसको माफ कर देना डजंट मेक आई सेंस। थिंक सो, डू यू रिमेंबर द पार्ट जब वो दादा एंड वालिद ऊपर नज़र थे, ये लोग नीचे थे एंड दे वर हम्म। टॉकिंग अबाउट दिस, एंड उनके दादा ने कहा कि छोड़ दो, यू नो, हम्म। हम अब अपनी जगह जा रहे हैं, तुम लोग वो करो। फिर वो कहते हैं, असद कहता है कि खुशी ये जिनसे शादी करने हैं तो कोई बात नहीं, करने दो। सो मे बी उसलिए वो, बट व्हाट आई फाउंड फनी वाज हम्म। जब चंगेज चाचा को पता चलता है ना कि वो तावीज़ नादिया ने नहीं पहनी हुई है, असद फिगर्स आउट कि अच्छा तो ये इनके साथ दोबारा मिलके उन्होंने वो किया है। लाइक असद इतना स्मार्ट तो नहीं था कि उसको ये असद स्मार्ट नहीं था, लेकिन असद नहीं चाहता कि अली की शादी कहीं हो, वो उसके लिए जो है ना, नहीं, अली इज नहीं, खुशी के लिए वो राज़ी था क्योंकि वो दम का ख़ीमा अच्छा बनाती थी, उसने कहा भी ना। वो भी इतने दिनों बाद माना है वो अभी भी आई मीन आई विश नबील भाई, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने सोचा था कि मैं ये एंड में करूंगी, लेकिन इससे पहले कि सभी आ जाए, मैं खुद ही ये रिक्वेस्ट कर देती हूँ वो कि वेटिंग लॉबी में जल्दी बोलो इससे पहले कि मैं लैंड करूँ उनको। प्लीज नबील भाई, आपने मुझे सीजन 2 बना के देना है, प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर दिस, सीरियसली। क्योंकि आजकल हमारे पास बिल्कुल बेकार ड्रामे होते हैं, और मेरा बिल्कुल दिल ही चाहता है कि मैं देखूं और रिव्यू करूं। सो जिनकी शादी उनकी शादी मेरे लिए जो है ना, वो एक ट्रीट था, और मैं ये चाहती हूँ कि ये ट्रीट जो है ना, वो मुझे बार बार मिलती रहे। तो प्लीज सीजन 2 जरूर आना चाहिए, भले सेम एक्टर्स ना हो, हुँ। डिफरेंट स्टोरी हो, डिफरेंट घर हो, लेकिन प्लीज ऐसा एक और ड्रामा चाहिए। अच्छा, ही इज़ वर्किंग ऑन अ स्टोरी राइट नाउ, सो विल सी व्हाट इट्स अबाउट। अच्छा, आ गए हैं हमारे 3rd मेंबर, इनको लेट इन करो। चलें, कर लॉबी में बैठे हैं, 1 सेकंड। हाँ। ओह! सूट में अस्सलामुअलैकुम। हैं। Walaikum assalam. Forgive about what is there in my background. Okay. नहीं, हम कोई चीज़ फ़ॉरगिव नहीं करते, हमें मुझे बताएँगे आप सूट एंड टाई में क्यों हैं इस वक़्त? Because कोई केस चल रहा है आपके सर, आप I am लिटिगेशन on में हैं? my shift and I am a security guy and now I'm on my patrol which is an hour long because I'm sitting with you guys. अच्छा, सो इनको ये जॉब करने के बजाय रिव्यू में आए No, हैं, no, no, no. ज़रा ये रील इनके बॉस को I हम am भेजेंगे। doing my job. I am doing my job. It's just that I got a few minutes to join you guys, so I thought why not? या ओह! श्योर। Yeah. अच्छा, आप उर्दू में वैसे बोल सकते हैं, हम आपकी ब्रिटिश इंग्लिश इज़ ओके, आप उर्दू में बोल लें। That's all right. फिर जल्दी-जल्दी बोलने का मौका अब नहीं मिलेगा हमें। नहीं, नहीं, अब सभी कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो सभी को बोल लेने दो, अच्छा, सभी जी, आप। आप बोलें। अच्छा जी. So what have we discussed so far though? क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग? नहीं, नहीं, हम कुछ भी नहीं, नहीं, आप नहीं, अभी। नहीं, आप बताएँ आपको क्या बोलना है? मैं तो जिनकी शादी के लिए आया था. हम तो वही हम तो डिस्कस कर रहे हैं। हम भी जिनकी शादी के लिए बैठे हुए हैं, हाँ, आपको हम मु- क्या लग किसी रहा की है हम शादी किस नहीं चीज़ के सोच बैठे रहे यहाँ हैं? पे। मुझे लगा आप लोग बिरयानी डिस्कस कर रहे होंगे. नहीं, तौबा नहीं। You करे, शीबा जितनी तौबा। मोहब्बत करती है बिरयानी से कोई नहीं कर सकता. आपको जो बोलना है जल्दी बोलें। मेरे पास टाइम ही टाइम इससे है. पहले कि जो है वो दरीचा प्लेटफ़ॉर्म ही बंद कर दे, मेरे शीबा पास को। टाइम ही टाइम है. अब ये शीबा को डिसाइड करना है कि उनको मेरा टाइम चाहिए कि नहीं. फिर मैंने कहा था ना हैंडल दिस। आई हैव अ अब ये जिनकी शादी का रिव्यू नहीं रहा है, अभी हम तीनों अपनी बकवास करते रहेंगे। तो प्लीज़ Anyway, रिव्यू में आप बताएँ। हाँ।
आप एनीवे बताएं आपको क्या आपको पसंद लास्ट है? एपिसोड कैसी लगी? सभी हम बस यही डिस्कस कर रहे थे अभी एक मुझे दूसरे से। लास्ट एपिसोड देखें, इट वाज ऑल फन एंड ऑल। पहले तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज सो हाँ, फार दिस सीजन 100 का, जो है ना, ठीक है, इट हैज टू बी लाइक, इट हैड एवरी काइंड ऑफ एलिमेंट। एंटरटेनमेंट था इसमें, पता है, स्पूकीनेस भी था, हुँ, फिर इसमें जो एक थ्रिल का फैक्टर था वो भी था। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी, कह लें कि यूनिक आइडिया, लेकिन काफी अच्छा एग्जीक्यूट भी हुआ था। सो आई हुँ, हुँ, लव जिनकी शादी, उनकी शादी ऑन अ होल, हुँ, throughout till 25th episode, I enjoyed it a lot. Even हुँ, the last episode के जो last वाला part था, last half था, it was also very fun. खास करके हुँ, जो अरसलान के जो वन लाइनर्स थे ना, वो बहुत मजे के थे। इनफैक्ट इनफैक्ट वो जब वो रूहें आती हैं उनके बाप और दादा की, और जब वो चली जाती हैं तो वो कहता है कि समझ नहीं आ रही कि खुश होना है कि उदास होना है, तो वो कहते हैं न्यूट्रल ही रहते हैं। मतलब इट वाज फन। तो ओवरऑल बड़ा बड़ा मजा आया मुझे पूरा पूरा जिनकी शादी उनकी शादी देख के। हाउएवर आई फेल्ट, एक तो ये था कि एंड काफी रश था, ठीक है, खास करके वो हुँ, जो पूरी जो उन्होंने वो दिखाया ना कि जो जिन्नों के साथ जो जंग थी, ठीक है, हुँ, वो जंग तो खैर थी ही नहीं, मतलब वो किसी हुँ, भी एंगल से जंग नहीं थी। मुझे लगता है कि वो उस पे थोड़ा सा टाइम और लगाते, इफ दे हैड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था इफ दे हैड स्ट्रेच्ड टू अनदर वीक, ठीक है, 2 एपिसोड पे ले जाते हैं इसको फर्दर और प्रॉपर एक अच्छा दिखाते हैं फाइट वगैरह सीक्वेंस मजे का। तो मुझे ये लगता है कि मुझे उसमें मजा नहीं आया था, वो थोड़ा फीका पड़ गया था। बाकी ओवरऑल, गिवन द काइंड ऑफ बजट दे हैड, गिवन द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दे हैड, और छोटे मतलब कम रिसोर्सेज होने के बावजूद दे हैव डिलीवर्ड अ वंडरफुल शो, हुँ, हुँ। ठीक है। मतलब आई विल नॉट से कि वीएफएक्स बुरे थे, आई विल नॉट से कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ये है वो है, नहीं, एवरीथिंग वाज़ ठीक है, फैंटास्टिक। एवरीथिंग या वाज फैंटास्टिक। इट्स जस्ट दैट कि आखिर में वो जो एक पूरा वो जो सीक्वेंस था ना, जब वो अली भी जाता है और फिर क्या नाम है उसका, अरसलान का जो किरदार है, वो भी वहां पे, असद, असद, हुँ, असद भी जाता है, ठीक है, एंड वो सारे वहां पे इकट्ठे होते हैं उस जिनों के कबीले में। वो जो एक लड़ाई थी ना इन पे, वो थोड़ी और क्रिस्पी हो सकती थी, और जो है ना वो हुँ, खतरनाक तरीके से, मतलब आफ्टर ऑल दे वर जिन, ठीक है। आई हुँ, हुँ। अंडरस्टैंड दैट कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और इंसानों से बढ़ के जो है वो ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, एंड आई गेट दैट, लेकिन फिर भी भाई वो जिन है, उनके पास पावर्स हैं, ठीक है, उनके पास वो पावर्स हैं जो कि हमारे पास नहीं है। वो वाली जो जंग थी ना एंड पे, वो हो सकती थी, लाइक वो बड़ी मजे की कर सकते थे। बट देन लेट्स गिव इट टू देम फॉर अ वंडरफुल अटेम्प्ट। तो या लेकिन अगर वो जंग करते तो फिर ये लोग हार जाते ना, बिकॉज़ लास्ट टाइम जब याद हो जब हुई थी आज़र की और बीबी आई थी, बाबा बदरुल इस्लाम, जी तो जी। उनकी अपनी ताकत थी। तो यहाँ पे तो वो ताकत नहीं तो थी इनके पास एग्जैक्टली ना, सिवाय तो मेरा ख्याल है बाबा को लेके आना चाहिए था यहाँ। हाँ, बाबा किसी और का की अब मदद करने चले गए। सुने, घर में टकता ही बाबा नहीं बाबा है, नहीं एंड भी आते। बाबा की वाइफ का है। बाबा की वाइफ को बुलाओ नेक्स्ट सीजन में, और बाबा की वाइफ से पूछो, ये बाबा जो है ये कहाँ लुढ़े पड़ते रहते हैं, हर रातों को गायब होते हैं ये बाबा, लूर शक लूर हो रहा फिरते था हैं, यहाँ पे। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, बाबा जी तो काफी लूर लूर फिर रहे थे। हाँ, हाँ, एक तो जो भी। उन्होंने आके इतनी मदद की है सबकी, पूरा हाँ, हिसार लेकिन किया रात है। को कहाँ गायब नहीं, हो जाते? देखें देखें शिवा, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है, बट देन चल इट्स ओके, बाबा को चिल्ले करने पड़ते हैं भाई, आप लोग क्या है? ठीक है, चिल्ले इन्हें काटने इन चाहते इन होंगे। इन इन दोनों को हम कुछ कुछ भी नहीं नहीं कह रहे, पता इन हम चीज़ों कुछ के नहीं कह बारे रहे में। कि वो रातों में क्या करते हैं, ठीक है, चिल्ले काटते होंगे, सही है, बट स्टिल ही शुड हैव बीन इन द लास्ट एपिसोड वहां पे जंग में, बेसिकली ठीक है, एग्जैक्टली, और बाबा को वहां पे होना चाहिए था एक पावरफुल फाइट के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी जो फाइट थी ना, वो वाली थी जो आजर की और बाबा के बाबा की दरमियान थी, हुई। हाँ, बेबी आई किसी, हाँ। और हाँ, इस जो दफ़ा भी। हथियार भी था। आई हथियार थिंक भी व्हाट था ना, हैपेंड इज़ इन्होंने अपने इतने स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए थे जी जी, कि जब एग्जैक्टली। थोड़ा-सा भी नीचे गए तो हम वी वर लाइक नहीं। हाँ, देखिए, बात वही है ना, जैसे सभी ने कहा कि उन्होंने हमें इतना मजे का ड्रामा दिया है कि हम चले ये
बात को, वरना तो आप सोचिए जो पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं वो स्टार्ट यहाँ से होते हैं, जैसे बिरयानी को ही ले ले, स्टार्ट उन्होंने इतना अच्छा किया था 6 एपिसोड, आई वाज लाइक यार ये ड्रामा कहाँ जाएगा, और उसके बाद जो ड्रामा गया ठुस हुँ। राफेल की तरफ, तो आई विश। नो, टू बी ऑनेस्ट बिरयानी के मेकर्स को ये इनसे सीखना चाहिए था। दे कुड हैव एंडेड बिरयानी ऑन अ वेरी गुड नोट, लेकिन जितना उन्होंने बिरयानी की खिचड़ी पकाई है ना, ठीक है? ना वो अब खिचड़ी है, ना वो अच्छा, हम बिरयानी है। बिरयानी का रिव्यू नहीं कर रहे हैं इस या वक़्त। लेट्स जस्ट नॉट लेट्स गेट ठीक देयर। है? एग्जैक्टली हाँ, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, नबील हाँ, भाई, आपने हमें इतना मजे का ड्रामा दिया है, तो ये हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, लेकिन सीजन 2 में प्लीज हम इंतजार कर रहे हैं कि एक जबरदस्त कॉमिक भी हो, उसमें थ्रिलर भी हो, स्पूकीनेस भी हो, सब हो, और जो एंड है वो रश ना हो, वो हाँ। बिल्कुल स्मूथ और जबरदस्त। और ये बीबीआई जो है हमारे, ये मैं चाहती हूँ वो नेक्स्ट सीजन में आए, उनके वाइफ भी आए, और उनके जो चिल्ले है ना वो महीने में एक दफा होना चाहिए बस। एक चिल्ला 40 दिन का होता है बहन, महीने में 30। ट्विस्ट इन ये द तो टेल इतना ये हो, शॉर्ट करवाए बाबा जी हिरा का, बाबा जी जब, ति ति यार आपको याद है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग मैंने नहीं याद है देखी आपको? आई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। एम चलिए नॉट आपने वॉच्ड देखी? इट टू। नहीं, नहीं, आई एम नॉट वॉच्ड नहीं? इट टू। बचपन में अच्छा, कभी देखी है, मुझे भूल गई हुई है बेसिकली। उसमें भी यही होता है, उसमें भी ये होता है, एक बाबा होते हैं, गंडाल्फ नाम है, पता नहीं क्या, हाँ, मुझे प्रोनाउंस करना गैंडॉल्फ। नहीं आता। हाँ, तो उसमें भी जब बंदे की जरूरत पड़ती है ना, वो भी चिल्ला काटने निकल जाता है। या होते ही नहीं है, जब भी कोई मेन फाइट होनी होती है, जब भी उनकी कोई जरूरत होती है, वो होते ही नहीं है। तो इन बाबा को भी देख के जो है ना, मुझे वो लॉर्ड ऑफ द रिंग याद आ रही। अच्छा। क्योंकि आपको ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप इंसानों पे डिपेंडेंट कम हो और अल्लाह की ज़ात पे और उसकी ताकत पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो। देखें, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। वो बिल्कुल 100% आपकी बात सही है, ठीक है? आई एंड एंड यही बात मैंने की है कि मैसेजिंग भी सारा कुछ ठीक था। बस फिर वही बात करने लगो कि एक फाइट सीक्वेंस आपने बड़ा अच्छा दिया हमें, ठीक है? और जो हाँ, मेजर जो क्लाइमैक्स में जो फाइट सीक्वेंस था, ठीक है? वो थोड़ा ठंडा था। मतलब जस्ट अच्छा, एक्सेप्ट तभी दैट। एक और बात, मुझे एक चीज, मैं अभी शिवा से भी यही डिस्कस कर रही थी कि मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि इन्होंने आज़र को ना बिल्कुल माफ कर दिया, क्योंकि आज़र ने जो है, आज़र भाई ने जो है वो इतने सारे मर्डर किए हैं, जी, और और बट अब देन वो ही शादी डिड। के, अच्छा मैं क्या चाह रही थी, मैं चाह रही हुँ। थी कि ये एंड होता कि जासिम जो है वो आज़र को मार देता, ठीक है, और जो चमकी बाजी है वो सरदारनी बन जाती, तो लाइक यानी जो गुनाह की। विमेन मुझे मुझे एम्पावरमेंट। मुझे लगा मुझे लगा ये हीरा वाज़ गोना से कि आज बा जाज़िम आज़र को मार देता और चमकी बाजी की शादी जैसे। वैसे एक मजे की बात बताऊं, एक अच्छा हाँ, ट्विस्ट होता जब 25th एपिसोड में व्हेन असद वाज गोइंग बिहाइंड अली, वो उसके पीछे जा रहा था जंगल में, और वो वहां पे वो एक चुड़ैल आती है उसके रूप में, जारा के रूप में। ज़ारा, ज़ारा। कितना अच्छा ट्विस्ट होता अगर जारा ही एक्चुअल में वहां पे चुड़ैल के रूप में होती। लाइक पता चलता कि कसम शी वाज द विच। कसम से मज़ा आ जाता। मजा आ अच्छा, that जाना was था। actually a scary scene. I think this is the first time in the entire thing. या पहले जब रोमेसा के ऊपर जिन आता है, वो हाँ, और this. These were the two scariest thing in the entire. आई नो। पता है क्योंकि मुझे, मैं जब देख रहा था ना, बिकॉज आई आई मैंने जिनकी शादी उनकी शादी देखा है एक तरह से बिंज वॉच करके। लाइक आई स्टार्टेड वॉचिंग इट, मैंने 13 एपिसोड तक देखा था। उसके बाद मैंने 14th एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक वन गो में देखा। तो मुझे वो उसको देखते हुए मुझे जारा के बहुत सारे सीन्स में ऐसा लगता था कि उसके पीछे स्पूकी जो है वो म्यूजिक आता था बहुत सारी जगहों पे। तो मुझे ये लगता था कि ज़ारा इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अलूफ, और जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ द सिचुएशंस। मु मुझे मुझे ज़ारा की तरफ से स्पूकी वाइब्स आ रही थीं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे आ रही थी। बट जब वो सीन आया ना, तो मुझे ये लगा कि इज़ शी रियली द वन? बट देन दे शोड कि नहीं, वो उसकी रूप में आई थी उसको सिर्फ यू नो करने के लिए, बेवकूफ़ अच्छा, बनाने के एक और लिए। चीज़ भी मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जो चंगेज़ चाचा का और ज़ारा के दरमियान था, जिसमें बहुत सारे हमारे सवाल थे कि ये जिन्नात जब इंसानों के सामने आते हैं तो ये Mhm. अपना असल रूप लेकर नहीं आते, No. ये हाँ, इंसानों के रूप में आते हैं।
तो चंगेज़ चाचा कहते हैं कि ये जो खुशी है, मैं दुआ करता हूँ कि ये असल रूप में जो है वो अली के सामने नहीं आए, क्योंकि इनका असल रूप तो बहुत खतरनाक होता हम है, नहीं जी। देख सकते, हाँ। हम नहीं हाँ, देख सकते। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि जो छोटी-छोटी हमारे ज़हनों में सवालात थे, वो भी इसमें बोले गए हैं। और हाँ, दूसरा वो सवाल करते हैं, क्या वाक़ई जिन्नात की शादी इंसानों से हो सकती है या नहीं? और किस तरीके से ज़ारा ने उस बात को कहा कि ये तो सिर्फ़ अल्लाह को पता, बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और हाँ, बच्चा होगा तो वो जिन का होगा या फिर वो इंसानों का होगा, तो हाँ उसने जी। कहा ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को मालूम है। तो ये जो छोटे-छोटे हमारे ज़हनों में हुँ, सवाल थे, ये इन्होंने पॉइंट आउट किए ड्रामे में, जैसे परवरिश में होता था, और हम दोनों, हुँ, मैं और शिवा जो है वो खुश होते थे, ओह हो! हाँ, सो यही चीज़ हमने जिनकी शादी उनकी शादी में बहुत एन्जॉय की है। वी हैव टू गिव इट टू नबील भाई फॉर दिस कि उन्होंने ठीक है। स्क्रिप्ट को बड़ी डिटेल में जाके लिखा और हमें हर हुँ, सवाल जो हर कन्फ्यूजन थी हर इंसान के दिमाग में, ये जो सवालात हमने ट्विटर पे भी देखे या हमने वैसे इंटरनेट पे देखे, उन्होंने हर एक क्वेश्चन को बड़े सटली जो है ना वो एम्बेड करके स्क्रिप्ट में हमें बता दिया कि भाई ये जवाबात हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ी उन्होंने वहां पे। नहीं। एंड हाँ, वो जो क्योंकि देखिए नो गो अहेड। यहाँ पे एक एक हमारा एक रिलीजन आ जाता है बीच में, जबकि जब हम हॉलीवुड के ड्रामे देख रहे होते हैं कि एक वैम्पायर की जो है वो वुल्फ से शादी हो गई और हुँ, उनका एक बच्चा हो गया, तो उनमें वो दोनों पावर्स होते हैं, या हुँ, ठीक है? और ऐसी बहुत सारे और भी बहुत सारे ड्रामे और ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि बहुत सारे आजकल के जो हमारे ड्रामे हैं उसमें अल्कोहल दिखाया जाता है, स्मोकिंग दिखाई जाती है। इस ड्रामे में कुछ नहीं दिखा। नमाज़ को दिखाया गया है और हाँ, इस्लाम के बारे में बात की गई है। हुँ, तो हुँ, यार ये चीज़ें ना सुन के थोड़ा-सा आपको आपको एक पुरानी फीलिंग आती है जो हम पीटीवी के ड्रामे देखा करते थे। हुँ, जी ये बिल्कुल। नहीं कि आजकल जो हमारा हीरो है वो क्लब में डांस कर रहा है, या लड़कियाँ, ठीक है, जो भी है हुँ। आजकल की रियलिटी है, ठीक है, आप वो भी दिखा रहे हैं, इट्स ओके। बट आप ये भी दिखाएँ। तो वो चीज़ मुझे जिनकी शादी उनकी शादी में ये जो दिखाई गई ना, वो बहुत अच्छी लगी। हाँ, शिवा अब आप बोलें। वो जो कंगन था दैट हुँ, हुँ। नादिया को तमकीनत ने दिया था, हुँ, दिस हुँ। एग्ज़ैक्ट थिंग हैपेंड इन दिलनवाज़, उसको भी नबील हाँ, भाई ने ही लिखा था। ठीक है। नीलम मुनीर एक कंगन होती है जो वो वहाज को पहनाती हैं, जी। उसमें भी वहाज थे और देन ही फॉल्स इन लव विद हर, उनकी शादी भी हो जाती है और एंड में दिखाते हैं कि उनका बच्चा भी होता है। हम्म, But as soon as वो कंगन मिनाल खान had to read some ayahs and stuff ताकि उसका वो करे तो वो कंगन निकल जाता है and then the हम्म, same thing happens like वहाँ पे उसका वहाज का नाम फवाद था तो he didn't know कि क्या हो रहा है so ये वहाँ पे भी था अब ये नहीं कह सकते कि नबील भाई ने किसी की कॉपी की क्योंकि उनका ही तो उनका अपना ही स्क्रिप्ट था ऑब्वियसली। हाँ और लेकिन उसमें उन्होंने बच्चा दिखाया था हाँ, लेकिन चले वो तो स्क्रिप्ट की क्या डिमांड बच्चा थी। दिखाया था शिवा, तो क्या उस बच्चे में पावर्स थे या कुछ नहीं, उसकी नहीं, डिटेल? बिल्कुल एट द एंड उन्होंने वो बच्चा दिखाया था। हाँ। और ज़ीक्यू वहाँ के फादर भी एक आलिम आई थिंक रहते हैं, मुझे इतना नहीं याद है। लेकिन हुँ, एंड में जब फवाद की मुलाकात उनसे होती है तो वो बच्चा उन्होंने अपनी शॉल में छुपाया हुआ था। सो बिल्कुल एंड का सीन था कि जब वो जा रहे होते हैं, बच्चा शॉल से नज़र आता है। तो ये नहीं पता कि उसकी क्या या पावर्स थे और दिस एंड दैट। द सीरियल एग्ज़ैक्टली। एंड्स राइट देयर। हाँ, चलो सभी आप बोलो। नहीं, मैं सिर्फ़ यही कहूँगा बिकॉज़ आई हैव टू लीव नाउ। थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि परफ़ॉर्मेंसेज़ सबकी बहुत अच्छी थी, ठीक है? आई रियली एन्जॉयड रुमैसा खान्स परफ़ॉर्मेंस। शी वाज़ आई वुड से द सरप्राइज़िंग फैक्टर इन जिनकी शादी उनकी शादी। People did sign 100%। up for Wahaj, people did sign up for Seher, you know, they sign up for even let's say Tamkinat और जिब्रान। बट जो पूरा सरप्राइजिंग एलिमेंट था उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पावरफुल परफॉर्मेंस वो दी थी वो रोमेसा खान ने दी है थ्रू आउट। चाहे वो स्केरी सीन्स हों, चाहे वो फनी हुँ, सीन्स हों, चाहे वो सीरियस सीन्स हों, चाहे इन लव वाले सीन्स हों, शी वाज परफेक्ट। देन आई रियली लव द कॉमिक टाइमिंग ऑफ अरसलान नसीर। आई मीन आई नो दैट अगर उनकी कॉमिक ही इज़ टाइमिंग अच्छी नहीं होगी तो हुँ, फिर किसकी होगी, बट किसके लिए येट हाँ। अगेन ही वाज वेरी पावरफुल थ्रू आउट। उनके वन लाइनर्स वर एब्सोल्युटली हिलेरियस। And हुँ, then lastly, I would like to mention Tamkinath here. She was the like proper witch, I would say.
मतलब उनके उनके जिस तरीके के सीन्स थे, खास करके जो आज़र के साथ उनके सीन्स थे, दे वर फैबुलस। और जब वो खुशी को वो करती हैं सख्ता बंद करके, नहीं पहले वो तालाब में बांधती हैं, फिर वो सख्ता बंद करते हैं एंड ऑल, उनके सीन्स भी बड़े मजे के थे। सो आई रियली लव these three people's performances, and I would love to see them more in some scripts like these, or maybe different scripts, लेकिन अच्छे scripts करते हुए. One thing that lastly I would like to mention here is that कि वहाज, you see वहाज का ये वाला जो किरदार है, this is something which Wahaj can pull off without any effort. तो वहाज को इस तरह के जो किरदार हैं वो बड़े करने चाहिए, लाइक इस तरह के कैरेक्टर्स उनको करने चाहिए more often, instead of doing the kind of role he started doing in the middle of the क्या लें his career. I mean, I agree कि वो भी मतलब आप वर्सेटिलिटी शो करना चाह रहे हैं अपनी, that's fine, that's okay, लेकिन फिर आप उसमें स्टक ना होके रह जाएं, you know. तो नहीं, वहाज इज वेरी क्लियर बिकॉज सैफी भाई का yeah, इंटरव्यू हुआ था अहमद से एंड ही सेड कि नहीं, वहाज नेवर वांटेड टू बी द एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ yeah, रोल्स, yeah, और एंड दिस वाज अ मच नीडेड प्रोजेक्ट फॉर वहाज आफ्टर सुन मेरे दिल। absolutely, ये absolutely, बहुत जरूरी था वहाज के yeah, लिए एंड वहाज aced it like anything। exactly. I would say कि ये उनका करियर रिडेम्पशन कैरेक्टर था. I would say that. खैर अब ये हाँ. मैं नहीं गाऊंगी, बट आई नहीं थिंक मैं दिस वाज हिज करियर बेस्ट, दिस हाँ, वाज हिज करियर it was. बेस्ट। Bye bye हिरा, शीबा ने मुझे एक तरह से ये कह दिया कि आप जाओ, जान छोड़ो हमारी. But okay, see you guys. Take care. अल्लाह हाफिज, अल्लाह I love हाफिज। it. आई लव। यार अब मैं सोच रही हूँ मैं अब आप लोगों के साथ ना आके आईलाइनर नहीं लगाया करूँ। मैं आईलाइनर नहीं लगाती हूँ तो मेरी आंखें इतनी बुरी आती है, आईलाइनर लगाती हूँ तो आप लोग हंस हंस के पागल कर देते हैं। अच्छा, बैक टू आवर रिव्यू। वो डू यू रिमेम्बर वो फरीदा आंटी भी वहां पे रहती हैं एंड आजर गोज, मुकद्दस आग की कसम चमकी, मुझे इस औरत से बचा। ये आज़र ने दूसरी दफ़ा बोला है, एक वो समीरा के लिए बोला था आज़र ने, एक जो है वो फरीदा आंटी। और फरीदा आंटी ओह माय गॉड! नवील भाई ने ना बिल्कुल मज़े का कैरेक्टर लिखा है। ये जो हमारी देसी आंटीज़ होती है ना, ओह माय गॉड! ये जो पकाती हैं ना, ऐसे ही पकाती हैं। अच्छा, वो भी मुझे अच्छा लगा था कि वो रुमेसा को कहती है, नादिया को कहती है कि अच्छा हुआ नहीं हुई तुम्हारी शादी है, ऐसे छोटे से कद का है, मैं तो तुम्हारे लिए ना इतना लंबा सा लड़का लेकर आऊंगी। तो अमूमन जब हमारे हाथ चीजें नहीं आती तो फिर हम ऐसी बातें वो कर रहे यही होते कर। हैं। दफा दफा करो अच्छा, तो ऐसे ही। वो बैठ के जहेज मांग रही हैं, मतलब वो है कौन? बैठ के गाड़ियां मांग रही है, ये कर रही है, वो कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, फिर कहती है क्यों आपके यहाँ हसद करने वाले रिश्तेदार नहीं होते? बेस्ट लाइन, आपके वहां हसद करने वाले रिश्तेदार नहीं होते, दो दो तीन ईंटें तो आप दे ही सकते हैं। ते- तो ज़ारा कहती है ना कि भई उन्होंने हमें पूरी हवेली दे दी है। हम्म, सो लाइक ओवरऑल यार इतना मज़े का ये ड्रामा था, मैं बहुत उदास हूँ कि ये जा रहा है। या मैं चाह रही हूँ कि कोई हल्का-सा, लाइट-सा आए जहाँ पे कोई हेवी टॉपिक ना डिस्कस हो, कोई हरासमेंट ना हो, कोई रेप ना हो, कोई फैमिली पॉलिटिक्स ना हो। सो बट आई आप विल रोमैसा के बारे में कुछ कहना चाह रही थी, एक सीन था। यस, मैं रोमांस लेकिन हमारे सभी ने इतना अच्छा रोमांसा के बारे में बोल दिया है कि अब मैं जो कुछ भी बोलूँगी तो वो लाइक यू नो नहीं नहीं, आप बट मैं रोमांसा के बारे में यही कहना चाह रही थी कि जैसे सभी ने कहा कि वो हमारे लिए ना बिल्कुल सरप्राइज़ है, रोमांसा। उसकी हर एक्टिंग और जिस तरीके से यार वो बंदी स्विच करती है ना, कभी वो रोमांटिक हो रही है, कभी उसमें एक रिवेंज आप देख रहे, और उसके बाद कभी वो इतनी लवी-डवी सी, प्यारी सी, और फिर आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने दिखाया है कि वो नई जनरेशन की बंदी है, जेन ज़ी। हम्म, और जेन ज़ी को हम एज़ अ स्टूपिड लेते हैं कि हाँ, बस हाँ, आप लोग टिकटॉक पर हैं तो आप लोग बिल्कुल कोई अच्छे एक्टर्स नहीं हो सकते या आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। तो रुमैसा एज़ अ ग्रे कैरेक्टर थी, और मेरा ख़्याल है वो इतना भी ग्रे कैरेक्टर नहीं थी जितना उसको फरीदा आंटी ने बनाया था। हम्म, तो जो उसने अपनी अदाकारी दिखाई है ना,
जो जौहर रुमैसा ने दिखाया है कि अपने इमोशन, एंगर हो गया, फिर उसके जो है क्या कहते हैं उसका रिवेंज हो गया, तो वो सारे के सारे बहुत मज़ा आया मुझे देखने। तो मैं रुमैसा को ये कहना चाहती हूँ कि वो आती रहे ऐसे किरदारों में, हुँ। और जो है क्या कहते हैं शी इज़ अमेजिंग, सो कीप शाइनिंग। बीइंग अ हाँ, टिकटॉकर इज़ नॉट ईज़ी। मुझे वो एक रील बनानी थी 60 सेकंड्स की, जो मैंने 3 हफ्ते एग्ज़ैक्टली। पहले बनाई थी। मुझे 1 घंटा लगा वो 60 सेकंड्स की रील बनाने में भाई। इट इज़ हुँ, नॉट ईज़ी। इट इज़ मेरी नॉट, हद हो गई। सो हद हो गई, प्लीज़ आपको नहीं पता टिकटॉकर्स। होता कि आपको हाँ। क्या बोलना है, उसके बाद फिर आपको एडिट करना, हमारे लिए तो चलो फिर कोई एडिट कर फिर भी देता है। बच्चे करते करते थे, बट इट्स नॉट ईज़ी एंड दे डू दिस एवरी सिंगल डे। दे हैव टू पुट कंटेंट आउट देयर, डेली कंटेंट। एग्ज़ैक्टली, एंड उसमें कितना काम रखता है। फिर सो प्लीज़ स्टॉप सेइंग कि टिकटॉकर्स को कुछ नहीं आता, कि ये नहीं है, वो नहीं है, फ़िज़ूल के वो कहते हैं। अगेन 60 सेकंड की रील में मुझे 1 घंटा लगा एंड आई वाज़ लाइक आई एम एग्ज़ैक्टली। डन। आई कैन नॉट डू दिस। मुझे भी सो अभी मैंने रिसेंटली 2 बहुत मज़े के ड्रामे देखे हैं, बहुत मज़े के, और मुझे उन पे रील बनानी है, लेकिन मुझे इतनी कोई सुस्ती चढ़ रही है ना वो रील बनाने पे, बट आई विल डू इट। अच्छा, अम और ऑल्सो आज़ाद इससे पहले 400 साल पहले रोए थे। हाँ 400 जी, साल कौन-सी बात पे रोए होंगे? वो बताया ना उन्होंने अपनी अम्मा के इंतकाल पे। ओह! वाल्दा के डेथ पे। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। अम्मा अम्मा के इंतकाल पे वो रोए थे, और अब वो खुशी की खुशा, अच्छा हाँ, जो सीन मुझे डिस्कस करना था वो ये करना, अच्छा हुआ याद आ गया वरना निकल जाता मैं दिमाग उसी से। सीन की बात कर रही थी, आपने कुछ और कह दिया। अच्छा चले, जो ओवरऑल एपिसोड जहाँ पे एंड हुई है ना जिस सीन पे, उफ़ हुँ, अल्लाह वो इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया है, इतना खूबसूरत। एक तो शहर इतनी खूबसूरत लग रही है, वो जो शादी का जोड़ा है और जिस तरीके से रूम को डेकोरेट किया गया है, शहर बैठी हुई है, वहाज अली आता है, वहाज अली माशाल्लाह जो रोमांस करने पे आता है ना वहाज, ओए होए! उसका हुँ, तो लाइक गूज़बम्प्स। सो वो आके बैठता है और वो बात करने की कोशिश कर रहा होता है खुशी से, और अचानक से पूरे कमरे में कहकों की आवाज़ है। तो जो रियल स्पूकी सीन था ना मेरे लिए, वो ज़ारा के उल्टे पाँव नहीं थे। वो मेरे लिए वो सीन था कि आप वो, और फिर वो अच्छा उसमें वो थोड़ी-सी कॉमिक भी थी, टाइमिंग भी आई थी कि ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो कहते हैं जिनकी श वो शहर कहती है जिनकी शादी में तो यही होता है। होता है। वहाँ जो व्हाट? पर लाइक पूरी ज़िंदगी मुझे कोई ना कोई देख रहा होगा। बेचारा। सो लाइक वो सीन बहुत खूबसूरत था, जिस तरीके से उन्होंने एंड किया और जिस तरीके से सहर ने आखिर में विंक की, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन आपने और फिर भी वो सीन के बारे में बात नहीं की जिसकी मैं बात कर रही हूँ। कौन से सीन के बारे रोमैसा जब कमरे में होती है और आज़र आ जाते हैं और वो कहती हैं, ये बात, बोले आप बोले फिर मैं बोलूँ। आप बोलें, आपको बोलना था। अच्छा, वो जो सीन था, आप ये देखें कि रुमैसा नादिया जो है, वो एक तरफ मैं ये बता रही थी ना इस बंदी में यार आग बहुत है एक्टिंग का। उस वो आज़र आया है उसके कमरे में और उसने वहीं पे अपनी बाउंड्री सेट कर दी है कि तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते हो। और तो वो एक इतना बड़ा जिन है जिससे सब लोग डर रहे हैं, आप सबने तावीज़ पहने हुए हैं, लेकिन नहीं, उसने अपनी आवाज़ उठाई है उस चीज़ के लिए और उसने कहा है कि तुम्हें मुझसे मतलब है, तुम्हें मुझसे काम है, तुम नहीं आओगे मेरे कमरे में, चमकी को भेजोगे। सो आई 100%। मीन कितना पावरफुल। और दूसरी बात मैं इस ड्रामे में ये भी नोट कर रही थी कि आप देखिए औरत को कितना पावरफुल दिखाया है नबील भाई ने इस ये ड्रामे में। नबील भाई के हर ड्रामे में है। हर ड्रामे में आप ले लें उनकी, देयर इज़ नो डैमसेल इन डिस्ट्रेस इन एनी ऑफ हिज़ ड्रामास। हाँ, इसमें आपने ये नहीं दिखाया कि जब नादिया जो है वो पहेलियाँ सॉल्व कर रही है तो असद असद के चेहरे पे कुछ हो रहा हो या हुँ, फिर जो है अली के चेहरे पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आ रहे हो, हुँ, बल्कि वो खुश हो रहे थे कि हाँ हुँ, भाई ठीक है हुँ, तुम कर लो। यप, सो आई मीन ये चीजें जो है बोथ वेज होनी चाहिए। इट्स ओके अगर आपका हस्बैंड भी इंटेलिजेंट हो तो इट्स हुँ, ओके, हुँ, अगर आपकी वाइफ इंटेलिजेंट है तो इट्स ओके। ये नहीं कि हुँ, आप हुँ। मुँह बना लो और ये कर लो, तो ये पूरी ची मैं कह रही हूँ ना इस ड्रामे में किस-किस चीज़ की बंदा तारीफ़ करे। Yeah, this is one particular thing about all of his dramas from Dilnawaz to this that I've seen Bandish 1 and 2. You need to watch both of those by the way. कभी उन्होंने औरत को कमज़ोर नहीं दिखाया। हाँ, उनके ऊपर मसले आते हैं,
बहुत कुछ होता है बट दे आर नॉट नेवर सिटिंग अराउंड क्राइंग कि कोई आए और उनको सेव एग्जैक्टली, करे। एग्जैक्टली। ये हर ड्रामे में है उनके। यप, ये जंजीबील के ड्रामे नहीं है। सो या आई थिंक सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। किसके बारे में बंदा बात करे, आई मीन जारा, जारा का नाम सिद्रा है, सिद्र राइट? न्याजी। सिद्रा न्याजी। उनको मैंने पहले किसी ड्रामे में नहीं देखा। फर्स्ट टाइम मैंने ओह ओके। सिद्रा को देखा है, और आई मीन शी इज वेरी ब्यूटीफुल, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। और स्पेशली मैं कह रही हूँ, जिसमें भी जिन आता है ना, आई मीन लाइक ये उसने तो उनकी तबाही मचा दी। एक्टिंग बहुत जबरदस्त। कसम से, आई मीन लाइक मजा ही आ जाता है। और स्पेशली जैसे कि सभी ने कहा कि एक स्पूकीनेस है, तो आई मीन मैं चाहती हूँ कि सिद्रा जो है वो नेक्स्ट कोई ड्रामे में ऐसा किरदार करे। सो वो अच्छा है। और दूसरा ये कि अरसलान नजीर को जो वो रियल में है, हम्म। वो चीज़ जब आई है ना स्क्रीन पे इसमें, तो वो देखने में बहुत मज़ा आया है। और वहाज अली इश्क जलेबी के बाद आई मीन रियली मैंने बहुत एंजॉय किया है। ऑल्दो मैंने हाँ, तेरे बिन भी शुरू में एंजॉय किया था, देन उन्होंने कुछ गड़बड़ की और उसके वो बाद एक से मेरा 48 एपिसोड आया था। तो वो थोड़ा-सा बिगड़ गया था वहाँ पे। बट वहाज माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, ही इज अ बहुत मज़ा आता है। फैंटास्टिक ऑर्डर या। एग्जैक्टली। और थैंक यू नबील भाई, मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ इस ड्रामे के बाद। और सैफी भाई, उन्होंने इतना अच्छा डायरेक्ट किया, इतने अच्छे वीएफएक्स हमें देखने को मिले जो इससे पहले हमें कहीं देखने को नहीं मिले थे। सो ओवरऑल थैंक यू सो मच। जिनकी चंगेज शादी चाचा। चंकेज चाचा हमारे, चमकी बाजी और आजर भाई, सब के सब यार सब अमेजिंग। इवन के एवरीबॉडी। वो जो है हमारे समीरा और जमशेद, ओ माय गॉड, आई लव देम, आई लव देम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कहीं से जो है ना वो समीरा आती और आजर भाई को, वैसे आजर के साथ यही करना चाहिए था। एक एक चीज तो ये करनी चाहिए थी, मैंने आपको एंडिंग बोली कि वो जाजिम मार देता और फिर वो जो सरदारनी है वो बन जाती चमकी, हाँ। चमकी बाजी। दूसरा ये करना चाहिए था कि आज़र को कैद कर लेते और समीरा जो है ना वो टॉर्चर करती रहती आज़र भाई। एक दिन में हाँ, आदल। एग्ज़ैक्टली नबील भाई प्लीज़ या, या नेक्स्ट समीरा सीज़न या के लिए। फरीदा आंटी को, समीरा को और आजर को एक हाँ, दोपहर का खाना देने जाती समीरा, रात रात का तक खाना आजर मर देने चुके होते। रात तक आजर। नहीं, आज़र के लिए यही टॉर्चर सही है, कसम से। हाँ, 50,000 लोग बुला रहे हैं शादी में। 50,000 सच में वो खड़ा हो गया, ऐसा कह रहा है ये क्या 50,000 लोग, लेकिन वो कसम से। दिखने नहीं है ना, तो खाना वगैरह का कोई मसला नहीं है। हाँ, हमारे वाले तो कसम से। तो दैट वाज जिनकी शादी, उनकी शादी। अच्छा, हिरा मुझे बताएं, ओवरऑल फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एपिसोड आप राइटिंग को आउट ऑफ 10 क्या देंगे? यार राइटिंग इज अमेजिंग। मैं इस राइटिंग को फुल मार्क्स दूंगी, क्योंकि ये मेरा ख्याल है परवरिश देखा था हमने, फरार देखा था, और इसके बाद मेरा ख्याल है जिनकी शादी उनकी शादी, ये वो ड्रामे हैं जो शुरू से लेके आखिर तक आपको बोर नहीं करे। सो 10 आउट ऑफ 10। यस, 10 out of 10, व्हाट अबाउट 100%। डायरेक्शन? ओह माय गॉड, जो मैं आपको कह रही थी कि मैंने इससे अच्छे वीएफएक्स कहीं नहीं देखे। और मैं इरफान भाई का इंटरव्यू भी देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि डांस उन्हें सैफी भाई सिखा रहे थे। तो आई मीन आप देखिए ना, इतना बढ़ के कोई डायरेक्टर कर रहा है और फिर एक्टर्स के साथ इतने अच्छे तरीके से चल रहा है। फिर वो इरफान भाई कह रहे थे कि हम सब साथ बैठ के खाना खाते थे। हम्म। छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब ये आपको स्क्रीन पे नजर आती है तो आई मीन वो भी 10 out of 10, सबकी एक्टिंग 10 out थिंग of इज 10। 10 आउट ऑफ 10। सो बेसिकली जिनकी शादी, उनकी शादी इज 10 आउट ऑफ 10, जो 10 हमने out कभी किसी ड्रामे yes, को नहीं दिया। एग्जैक्टली। आई थिंक आई परवरिश थिंक को दिया इवन था। परवरिश को हमने 9.5 दिए थे। जिनकी सो शादी तो इज लाइक ट्रीट में 2 दफा देखती थी, एक दफा मैं अपने लिए देखती थी और एक दफा मैं रिव्यू के लिए देखती थी। सो मैं उसे 2 दफा देखती थी। तो थैंक यू हम टीवी फॉर गिविंग अस जिनकी शादी, उनकी यस शादी। हम प्लीज। टीवी का प्रोडक्शन था। अब इसको रिप्लेस करेगा नीली कोठी। अनमोल बलोच एंड तलहा चाहूर हैं उनमें। कुछ ना कुछ तो करना है। फिर यानी सो इसका फाइनल रिव्यू करना है नेक्स्ट वीक। ना करें यार, मैं कैसे देखूंगी, मेरे तो बच्चे भी छोटे से रहम करूंगी। बच्चे उस वक्त भी छोटे थे जब हम पहले रिव्यू कर रहे थे। बच्चों को कुछ नहीं हुआ। ये क्या- शुक्र करो सभी नहीं है अभी। बच्चे में छोटे।
यार आई कैन नॉट डू दैट। आई विल बिरयानी ट्राई, जब आई शुरू विल। हुआ था आपके बच्चे उसी एज के थे, बिरयानी अब खत्म हो रहा है, आपके बच्चे उसी That was it for जिनकी शादी उनकी शादी everyone. We'll see you next time with बिरयानी के final reviews because that's ending next Tuesday. और फिर हम देखेंगे नीली कोठी as Hira said 4 नीली 5 कोठी से मुझे याद आया, शीबा जो है उनकी वॉल जो है वो नीली नीली है, और शीबा रिव्यू करेंगी नीली कोठी, मैं करूंगी सफेद कोठी क्योंकि मेरी वॉल जो है वो सफेद है। हिरा जबरदस्ती मुझे इस वॉल के सामने बैठाती एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू लुक ब्यूटीफुल। So that's it. Allah Hafiz everyone.